दोस्तों, सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त गज़ा बिल्कुल अकेला है, फिलिस्तीन अकेला है, लेकिन कहीं ना कहीं से इजराइल और अमेरिका को डर भी है कि कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए। दुनिया हमारे साथ है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये चंद गाजा के लड़ाके हम पर भारी न पड़ जाएं। अमेरिका सीधा इस जंग में कूदा हुआ है। सीधी बात बताऊंगा आपको कि मामला क्या है। अरब देशों से खुद अमेरिका ने डायरेक्ट दबाव बनवाकर कहा है, खुद दबाव बना रहा है, पूरा प्रेशर है और कह रहा है कि जितने भी अरब देश हैं ये कोशिश करें, ये पता लगाएं कि किसी भी तरह से कैसे इन गाजा वालों को और फाइटर्स को पैसा मिल रहा है। इन रेसिस्टेंट फाइटर्स को किसी भी तरह से अरब देशों के द्वारा पैसा नहीं मिलना चाहिए। इस बात के लिए बहुत ही सख्ती से अरब देशों पर प्रेशर बना रहा है अमेरिका। ये पहली और बड़ी खबर है जो बिल्कुल ताज़ा तरीन है और वेरीफाइड है। एक तरफ यूरोप का मीडिया जमीन पर लेटकर शोर मचा रहा है इजराइल में कि अरे देखिए मिसाइल आ रहा है, बहुत तेजी से सायरन बज रहा है, हमारे ऊपर भी मिसाइल गिर सकता है। और आप देख रहे हैं पीछे से आम नागरिक इजराइल में साइकिल से कोई गुजर रहा है, कोई चड्डी बनियान पहन के लौंडिया गुजर रही है, वहां सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि 2 या 3% मिसाइलें गिरती हैं और इस जगह तो गिर ही नहीं सकती। तो ये भी प्रोपेगेंडा इजराइल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा जो मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है वो भी खुल रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, CNN को भी मैं दिखा चुका हूं कि किस प्रकार से प्रोपेगेंडा चला रहा है और फिलिस्तीन के लोग CNN को रिपोर्टिंग करने से इनकार कर रहे हैं और भगा रहे हैं। ऐसे में एक मीडिया अमेरिका और इजराइल के प्रोपेगेंडा को चला रहा है और दूसरा एक मीडिया ऐसा है, कुछ चंद मीडिया ऐसे हैं जो इजराइल के प्रोपेगेंडा को नंगा कर रहे हैं और उसके सच को दुनिया के सामने रख रहे हैं। ऐसे में अल जजीरा सबसे ऊपर आता है, जो इंटरनेशनल न्यूज़ अरब चैनल है। अब आपको बता दूं कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने खुद कतर के अमीर से बात करके, अल्लाह अकबर, दम देख रहे हैं मीडिया में। अगर मीडिया अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें ना, देखो अमेरिका भी परेशान हो जाता है। कतर की सरकार, कतर के अमीर से अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि यार ये अपने अल जजीरा को थोड़ा शांत करो, ये कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है इजराइल के खिलाफ, इतना खुलकर नहीं दिखाना है। आप समझ रहे हैं, अब मीडिया का टोएटुआ दबा रहा है। अमेरिका जिस तरह से परेशान मीडिया से है ना, तो अब समझ में आ रहा है कि 30 से 35 जो पत्रकार और उनके परिवार इजराइल के द्वारा गजा में मारे जा रहे हैं, अमेरिका और इजराइल मिलकर टारगेट करके ये कत्लेआम कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपको बता दूं कि सच से डरता है अमेरिका और इजराइल। कैसे? ये महिला आपको याद होंगी जो 2 यहूदी महिलाओं को छोड़ा था, माँ बेटी को। जब ये बाहर आई थी, वो बयान सुना चुका था, दोबारा नहीं सुनाऊंगा। उन्होंने कहा था 85 साल की यहूदी औरत ने कि उन लड़ाकों ने जिन्होंने हमें किडनैप किया था, हमारे पूरे खातिरदारी की है उन्होंने, हमारी इज्जत की उन्होंने, हमारे साथ मारपीट नहीं की, कोई बदतमीजी नहीं, हत्ता कि मैं बीमार थी तो 24 घंटे के लिए डॉक्टर मेरे पास रखा जिसने हमारी अच्छे से देख रेख की। साथ ही हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ लड़कों को, हथियारबंद लड़कों को भी वहां तैनात किया, गार्ड को तैनात किया। इस बयान के बाद जो अमेरिका और इजराइल प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि यहूदी महिलाओं का बलात्कार किया, उनके सर काट के अलग कर दिए, ये प्रोपेगेंडा एक बार फिर से फेल हो गया उन्हीं के द्वारा जो खुद वहां से आजाद होके आई हैं। तो ज्यादा अब रिपोर्ट यह है कि भाई साहब अमेरिका टेंशन में है। तो ये अब अमेरिका और इजराइल को अच्छा नहीं लगा है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम कुछ दिन के लिए जंग रुकवाने के लिए बातचीत कर रहे हैं ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा तक पहुंच जाए, लेकिन सीज फायर का सपोर्ट नहीं करते हैं। इससे होगा ये कि हमास को और मौका मिल जाएगा। उधर यूएन के अंदर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने डबल स्टैंडर्ड को लेकर बात की, कहा कि गाजा के लोगों को लेकर यूरोप जो है पूरी तरह से दोगला रवैया अपना रहा है। वअन यत्तखज़ अल-मुज्तमअ अद-दुवली मौक़िफ़न हाज़िम व जाद लिईक़ाफ़ अल-अमलियात अल-अस्करिय्या बिमा यضمن हिमायत अल-मदनिय्यीन व इन्हाء अल-हिसार व यकफ़ल सुरअत दुख़ूल अल-मुसाअदात अल-इंसानिय्यह वल-इग़ाثiy्यह من غذاء وماء ودواء للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية ويمنع توسيع دائرة الصراع وتعريض الأمن الإقليمي والدولي للخطر. كما أن سياسة الكيل بالمكيالين
وازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية لها تبعات خطيرة تتعدى هذه الأزمة وتمس شرعية قواعد. यहीं दोस्तों सऊदी अरब को मैं एज अ मुस्लिम यही पैगाम दूंगा कि जो आप यूरोप के लिए सोच रहे हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा सऊदी अरब की गवर्नमेंट के बारे में भी यही सोच रही है। आप भी डबल स्टैंडर्ड खेल रहे हैं। जहां मोहम्मद बिन सलमान एक दिन पहले कहते हैं कि गाजा के लोगों के साथ गलत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से बात भी कर लेते हैं। बड़ी शॉकिंग जानकारी दे दूं कि मोहम्मद बिन सलमान कितने अजीब तरह के इंसान हैं। कल मैंने आपको बताया कि अपने अरब के रहने वाले तमाम मुफ्ती मौलवी को ये आदेश भिजवाया कि आप मस्जिद में नमाज के दौरान, नमाज के बाद मदरसे में, मस्जिद में ये लोगों को समझाएं कि गाजा के ऊपर सोशल मीडिया पर और पब्लिकली बोलना, बात करना उस पर बंद कर दें, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, ये पॉलिटिकल मामला है। पहला मामला ये दिखा दिया। अब मामला सुनिए दिमाग चकरा देने वाला। मोहम्मद बिन सलमान से जब कई बार मीटिंग इसी 2-4 दिनों में, 5 दिनों में अमेरिका के विदेश मंत्री ने करी और खुद बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान से बात करी, तो दोनों के बीच क्या खिचड़ी पकी नहीं पता, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इशारा दे दिया है कि इस जंग के बाद इजराइल के साथ फिर से नॉर्मलाइजेशन की बातचीत शुरू हो सकती है। वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्री ने उसी यूएन में साफ और सीधे तौर पर कहा कि इजराइल इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है बिना किसी अंजाम को सोचे हुए। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि अमेरिका उसके साथ है। सुनिए। लेकिन يبدو أن إسرائيل فوق القانون الدولي تخرق القانون الدولي بلا رادع تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط تبني المستوطنات في خرق واضح للقانون الدولي من دون رد تصادر أراضي فلسطين من دون مساءلة تطرد المقدسيين من بيوتهم من دون حساب تقتل حق شعوب المنطقة في السلام من دون اكتراث ولم يطلب مجلس الأمن حتى وقفا لإطلاق النار في حربها الحالية على غزة। उधर कतर की गवर्नमेंट ने बताया है कि 200 हॉस्टेज को रिलीज करने के लिए पॉजिटिव बातचीत गाजा से हुई है। लेकिन अगर इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो ये पूरा मामला बिगड़ सकता है। उधर यूएन ने बताया कि गाजा के हालात इतने खराब हैं कि 6 लाख से ज्यादा लगभग हमारे यूएन के टेंट में इस वक्त गाजा के लोगों ने शरण ली हुई है। देखिए पर्सनली मुझे डर ये है, जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है, अल्लाह ना करे वो इतनी बेगैरती पे उतरा हुआ है, वो उसी टेंट पर जहां 6 लाख लोग रह रहे हैं वहीं हमला ना कर दे। वहीं यूएन ने देखिए अगली रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इजराइल रोज एयर स्ट्राइक करके रोज के रोज एवरेज 400 बच्चों को मार रहा है। यह रिपोर्ट मौजूद है। दोस्तों अब बताइए, भारत के जो हिंदू समाज के लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर पूछता हूं, अगर आपके बच्चों को जरा सी खरोच आ जाए तो आप मोहल्ले में आग लगाने को तैयार होंगे, राइट? क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है। लेकिन वहीं अगर दूसरे के बच्चे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं तो आपको मजा आ रहा है। तो अपने आप से पूछिए, आपने अभी रावण का दहन किया है, दशहरा गुजरा है, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि रावण आपके अंदर ही नजर आ रहा है? जो बच्चों के कत्लेआम को एंजॉय करे सिर्फ इस बिना पर कि वो मुसलमान हैं, तो मेरी जान रावण आपके अंदर हैं। भगवान श्री राम अगर प्रकट हुए, सबसे पहले आपको अपने आप से अलग करेंगे। वहीं दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, अमेरिका इतना डरा और सहमा हुआ है कि अपनी पूरी फोर्स मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है। कल मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है, हथियार तैनात कर रहा है, और अब जानकारी आ रही है कि सिर्फ यही नहीं, अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में F-16 फाइटर जेट तैनात कर रहा है। स्पीच पे सुनाऊंगा नहीं ताकि वक्त आपका कम लगे, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वादा किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन गाजा पर हम जरूर करेंगे। अब आपको एक्चुअल रिपोर्ट एक और बताता हूं। गाजा का जो हो रहा है वो हो रहा है, फिलिस्तीनियों के इलाकों में जो इजरायली सेटलर्स हैं उनका हमला बढ़ गया है फिलिस्तीनियों पर, क्योंकि भाई हथियार दे दिए हैं यहूदियों ने, समझ रहे? इजराइल की सरकार ने आम लोगों को हथियार बांट दिए हैं, ऑटोमेटिक वेपन बांट दिए हैं। अब वो फिलिस्तीन के गांव पर, घरों पर, उनकी गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं। पिछले कई दिनों में जब से जंग चल रही है, फिलिस्तीनियों के गांव पर हमले बढ़ चुके हैं।
उधर बात करें लेबनान की जंग की, तो लेबनान के ऊपर इजराइल ने एक बार फिर से फास्फोरस बम से हमला किया है। दोस्तों, जॉर्डन की क्वीन तक ने कह दिया है कि गाजा के मुद्दे को लेकर दुनिया दोगली है, डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है। स्विट्जरलैंड ने एक बड़ा कदम उठाया, 11 फिलिस्तीनी संस्थानों को फंडिंग देना बंद किया। इसके अलावा प्राइवेट जो इजरायली कंपनियां थी उनको भी फंडिंग बंद कर दी है। गाजा मीडिया के अकॉर्डिंग 70% गाजा की जनसंख्या जो है वो गाजा को छोड़ चुकी है। बाकी आप जानते हैं मारे जा ही रहे हैं लोग। वहीं दोस्तों, जो अभी मैंने चंद मिनट पहले कहा कि इजराइल खुद ये चाह रहा है, यानी नेतन्याहू का ऐलान है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि सारे यहूदी इस वक्त हथियार उठा लें। हथियार बांटे जा रहे हैं, जेनोसाइड बड़े लेवल का होगा। खबर एक और पते की आपको दे दूं, ईरान को डिटेक्ट करने के लिए, ईरान पर जगह जगह नजर रखने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी स्पेशल फोर्स तैनात कर रहा है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने जोरदार तरीके से इजराइल को नंगा किया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने आकर साफ तौर से कहा कि जेनोसाइड सीधा सीधा इजराइल कर रहा है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जंग के नाम पर 2000 बच्चों को मारकर इसका जस्टिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, पूरा बयान तो आप खुद ही सुनिए। Não se trata de ficar discutindo quem está certo ou quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. जॉर्डन के किंग से मिलने के लिए फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन पहुंचा था। उनके मुंह पर ही जॉर्डन के किंग ने फ्रांस को धमका दिया, कहा कि अगर इजराइल ने आम लोगों पर हमला करना बंद नहीं किया तो क्या होगा, तो इलाके में भाई साहब धमाका होगा, ये पूरा इलाका आग में डूब जाएगा। चलिए, इसी के साथ साथ आपको बता देता हूं जो खबर अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया आपसे छुपा रहा है। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, मेरा बहुत छोटा सा चैनल है, लेकिन आपकी कसम मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें दे रहा हूं। बहुत तामझाम के साथ नहीं, जैसे गोदी मीडिया शोर शराबे के साथ, बैकग्राउंड में सायरन के साथ और बहुत तगड़े VFX के साथ, नहीं नहीं नहीं, जानकारी उनसे ज़्यादा। सुनिए, जो अमेरिकी सैनिकों पर सीरिया इराक में लगातार हमले हो रहे हैं ना बेसिस पर, अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है कि उसके 30 सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं घायल किस लेवल के हुए हैं? रिपोर्ट यह है कि दिमाग में उनके चोटें आ रही हैं, ब्रेन इंजरी हो रही है, यानी बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन की एक मेंबर ने ऐसा बयान दिया है कि सारी दुनिया इस पर हंस रही है। बड़ा अजीब सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हमला किया था हमास ने। तो यह हमास जो है ये रशिया से रिलेटेड है। आप सर खुजाने लगे होंगे जी, दुनिया खुजा रही है। क्यों? इस औरत का तर्क क्या है? इस औरत का तर्क ये है कि 7 अक्टूबर को व्लादिमीर पुतिन का बर्थडे था और उसी दिन इजराइल के ऊपर इस संगठन ने हमला किया। चलिए, आप हंस लीजिएगा कमेंट में, लेकिन अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। उधर भैया अल कस्साम ब्रिगेड शांति नहीं होके दे रही। ये देखो, पूरा पोस्टर जारी किया, धमकी भरा। भैया हटा दो, इतना लंबा पोस्टर मत दिखाया करो। चलो, बहुत बढ़िया। अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा है पोस्टर जारी करके कि अब वक्त आ गया है बदला लेने का। भाई कैसे लेंगे बदला? आपके बदले के चक्कर में आम लोग मारे जा रहे हैं। बंद कर दो यार जंग। उधर सुनिए, सदरौत के मेयर, इजराइल के शहर सदरौत के मेयर ने कहा है कि जो भी लोग गजा में रहते हैं सब के सब आईसिस से रिलेट करते हैं, उससे कनेक्टेड है, मार दो सबको। और दुनिया चुपचाप देख रही है। हाँ यार, सही कह रहा है। ये सिर्फ इस्लामोफोबिया है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो दुनिया में नफरत फैलाई गई है ना, ये सिर्फ उसका नतीजा है। वहीं तुर्की ने एक बार फिर से मदद भेज दी है, ह्यूमैनिटेरियन एड, जो इजिप्ट पहुंच चुकी है और उम्मीद की जा रही है अगले 48 घंटों में ये मदद गाजा के अंदर होगी। दोस्तों, फिलहाल इस डिटेल्ड रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो हमारा दूसरा चैनल है, ये वो चैनल है। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसको भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तमाम खबरें ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे इस चैनल, जिस चैनल पर आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, इसको भी तमाम लोगों तक शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी मदद
हमारे लिए होगी। वसलाम।